नमस्कार बच्चों, मैं संजय गुप्ता आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है 18 तारीख से बोर्ड एग्जाम शुरू है और पहला पेपर आपको देना है हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी में हम आज उन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है। अब कुछ मेन जैसे निबंध हो गया जिसका वेटेज ज़्यादा होता है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे और मैं जो निबंध बताऊँगा आप सिर्फ वही पढ़ के जाइएगा। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मान चलिए 99% 98% चांसेस है कि आपको मैं जो बताऊंगा वही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एक चीज आप और ध्यान देना है कि आपको जैसे 5 दिन में किस तरीके से परीक्षा क्वालिफाई करें, 10 दिन में किस तरीके से करते हैं। अभी तो फिलहाल 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में क्या स्ट्रैटेजी किया जाए कि एग्जाम क्वालिफाइड कर जाए, तो ऐसे वीडियो को आप इग्नोर करिए। और यूट्यूब पर तो आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, वो सभी क्या है मार्केटिंग का खेला है, आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। आपका फोकस क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है आपने जो अभी तक पढ़ा है उस पर आप फोकस करिए। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सभी लोग जो वीडियो डालते हैं वो भी जानते हैं कि भाई जो पूरे साल भर पढ़ेगा वही टॉप करता है, वही अच्छा नंबर लाता है। एक दिन में न पढ़कर आपका कोई कल्याण हो पाएगा न और बच्चों का कोई कल्याण होगा। तो आप जो है ये स्ट्रेटजी वीडियो देख देख के अपना समय बर्बाद न करें। यूट्यूब वाले जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे का मैराथन चल रहा है उस पर बिल्कुल समय बर्बाद न करें। आपको क्या होगा कि आप ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाल ही दिए जाएंगे कि आप उसमें उलझे पड़े रहेंगे। फिर वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में, यानी 20 ऑप्शनल आपको सॉल्व करना है, 20 में आपको 2 ऐसे क्वेश्चन डाल ही दिए जाएंगे कि आप उसमें उलझ जाएंगे। फिर वो 2 क्वेश्चन को आपको फिर दिमाग में आएगा ये 2 क्वेश्चन मेरा छूट रहा है, उसको पढ़ें। उसको पढ़ने के चक्कर में आप अपना पिछला जो है जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, जो चीजें आप क्लियर है उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और एग्जाम में जो है अगर आप रिवाइज करके नहीं जाएंगे तो चारों ऑप्शन आपको दिखेंगे, मैं ऑप्शनल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, चारों ऑप्शन आपको सामने सामने दिखेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे। चारों ऑप्शन आपको सही लगेगा, उस समय आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है ये ऐसे 10-10 घंटे का वीडियो देख कर आप अपना आपका आंख दर्द करेगा, सर दर्द करेगा, टेंशन अलग से होगा, फिर कुछ नया ऐड ही कर दिया जाता है। कोई बैठ के बनाता तो नहीं है पेपर, आजकल तमाम AI है, तब डाल दिए नया नया फॉर्मेट क्वेश्चन निकल के आ गया। आप वो फॉर्मेट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपके परीक्षा में। आप अपना प्रीवियस ईयर देखिए, सीरीज वगैरह जो लिए हो उसमें जो बहुत बार एक रिपीटेड क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर दीजिए आप। बाकी आपको जो मैं पढ़ाया हूँ आपको उसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है और कितना पढ़ना और क्या पढ़ना है, सब चीज पर डिस्कस करेंगे। छोटा वीडियो रहेगा, बहुत लंबा नहीं रहेगा। आप अवॉइड करिए, वीडियो नहीं देखिए, आप जो सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए रिवीजन पर। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे 18 तारीख को सुबह तब आपको मेरी बात याद आएगी, हाँ सर सही कह रहे थे। आइए देखते हैं फिर क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको किन किन बातों पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, यानी ये महत्वपूर्ण बातें, इस पर आप 100% जो है ध्यान रख के चलना है। फिर आइए देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला हमने क्या बताया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो क्रम के आधार पर ही करना है, यानी पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। ऐसा नहीं कि पहला आ रहा है तो पहला करके फिर पांचवा आ रहा है तो पांचवा डाल दे, नहीं, सीरियल नंबर से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, आप सीरियल नंबर डालकर उसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं आगे के लिए, लेकिन ध्यान देना है आपको सीरियल मेंटेन रखना है, क्योंकि एग्जामिनर को आसान होना चाहिए। कॉपी आपकी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और एकदम सीरियल नंबर, ताकि उसको नंबरिंग या नंबर देने में आपको समस्या न हो। पता चले आपने दूसरा है वो 3 नंबर का है और आप उसको जो है पहले वाले क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ ही घसीट दिए हैं, तो आपको मिलना चाहिए 3 नंबर, आपको 1 ही नंबर मिल जाएगा। तो इसकी चीज का थोड़ा ध्यान देना है आपको। दूसरा क्या देना है, समय का विशेष ध्यान देना है आपको। एक एनालॉग वॉच, स्मार्ट वॉच आपको नहीं वहां अलाउड होगा, तो आप एक एनालॉग वॉच जो है लेकर जाएंगे। हालांकि आपको विद्यालय में भी क्लासरूम में आपको मिलेगा वॉच, लेकिन आपके पास एक हैंड वॉच रहना चाहिए। उसमें आप देखते रहिएगा कि समय के ध्यान में रखते हुए आपको मुझे पर्याप्त इतना टाइम मिलेगा कि आपको बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं होगी। फिर उसमें जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया कि प्रश्न जितने शब्द में कहा जाए उसमें कम, उससे कम नहीं लिखना है आपको। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं इसमें लिख दिया जाएगा कम से कम 2 शब्दों में लिखिए, कम से कम 80 शब्दों में लिखिए। जीवन परिचय होगा तो वहां पर लिखा रहेगा कि इसको कम से कम 80 शब्दों में लिखिए, तो आप 80 से ज्यादा ही लिखने का प्रयास करिएगा, 80 से कम नहीं। ठीक है, और जीवन परिचय लिखने का आपको तरीका बताया, अभी आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो उससे कम आपको शब्द में नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद लेखन,
राइटिंग आपको एकदम बेहतरीन रखनी है, आराम आराम से लिखना है, समय भरपूर मिलेगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। मात्रा का विशेष ध्यान देना है, मात्रा, क्योंकि जो एग्जामिनर जो रहता है, यानी कॉपी चेक करने वाला जो रहेगा, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा, तो वो हिंदी का ही टीचर रहता है, तो वो इतना दिन से एक्सपीरियंस रहता है ना, तो वो आपको देख कर बता देगा कहाँ आपने मात्रा गलत किया। तो मात्रा पर विशेष ध्यान देना है और हैंड राइटिंग एकदम बढ़िया रखना है आपको। फिर उसके बाद कोई भी आपको हाईलाइट, जैसे हाईलाइट यहाँ पर हमने जो बताया कि इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे या कोई चीज जो आप ज्यादा श्योर है या जो क्वेश्चन में ज्यादा पूछा गया है, तो उसमें आपको क्या करना है, नीचे हाईलाइट करना है, वो भी कब, जब आपने पूरा लिख लेना लास्ट में, अगर समय बचा तो। नहीं तो आप उसी समय आप ब्लैक पेन से उस जगह को आप जो मेन चीज है उसको आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए, ठीक है। इतना ध्यान देना है। आपको सिर्फ 2 ही पेन यूज करना है, नीला काला ही यूज करना है, उसके अलावा कोई और पेन डिजाइन और तमाम ये चीज बनाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। और चित्र, अगर मान लीजिए हिंदी में तो कोई फिगर बनाने का आएगा नहीं, और भी सब्जेक्ट का फिगर, जैसे साइंस वगैरह में फिगर आ गया, मैथ्स में फिगर आ गया, तो उसमें आपको पेंसिल से ही फिगर बनाना है, पेन से फिगर नहीं बनाना है। फिर समय से आपको 30 मिनट पहले ही पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर पर, 30 मिनट पहले ही पहुंच जाना है, ताकि आप एकदम रिलैक्स रहें, आप आराम से अपना सीट देख लें कहां पर है, और रिलैक्स होकर के पूरा पेपर दें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आगे फिर हम सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों पर समझते हैं कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या करना है। तो आपको एमआर शीट मिलेगा, उसमें आप प्रॉपर अपना रोल नंबर वगैरह सेट करके आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे, टाइम भी आपको भरने के लिए एक्स्ट्रा मिलता है। तो उसमें देखिए सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, जैसे 20 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल मिलेंगे, जिसमें जो विकल्पित प्रश्नों में जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है वो हिंदी साहित्य का रहता है। हिंदी साहित्य के कुल पता है आपको 10 नंबर के हिंदी साहित्य आएंगे। हिंदी साहित्य से कितना आएगा, 10 नंबर का आएगा। तो 10 नंबर में आपको क्या क्या मिलता है, रचना मिलता है, और कौन से युग के कौन से कवि या लेखक हैं, छायावाद हो गया और द्विवेदी युग हो गया, भारतेंदु युग हो गया, तमाम है, वो भी किताब से ही पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद तार सप्तक, 3 तार सप्तक है, तो तीनों तार सप्तक का टाइम पीरियड क्या क्या है उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में 100% आने का चांस है ये। और जो भी ये सब चीजें आपको पढ़ना, रचना तो आप पूरा किताब पढ़ लीजिए। यूपी बोर्ड में जो भी किताब चल रही है, यूपी बोर्ड में किताब चल रही है आपके पास, तो किताब आप पलटेंगे तो उसमें बहुत सारी रचनाएं दी गई प्रीवियस ईयर का, आप सिर्फ वही प्रीवियस ईयर ही देखिए, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर देखिए। अब आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अलग से कोई वीडियो देखिए, अलग से कुछ पढ़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ वही किताब में पढ़ लीजिए। आप पढ़े होंगे ही, सिर्फ रिवीजन करना है आपको, और रिवीजन ही करना है, पढ़ना नहीं है आपको। अब किताब, इसमें जो तीनों चीजें हैं आपको किताब में देख लीजिए, कुछ सीरीज में भी कुछ चीजें किताब में नजर, तो सीरीज आप कोई ना कोई सीरीज लिए होंगे, आप सीरीज से भी एक बार रिकॉल कर लीजिएगा वही क्वेश्चन। तो सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में थोड़ा आइडिया मिलता है कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड हुआ है, तो उस पर ध्यान देना है। तो यार ऐसे 2026 में आप दें, 2025 क्वेश्चन को अवॉइड करिएगा, जो 2025 में आया तो डिट्टो आने का चांसेस कम रहता है, मे बी, वो तो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो 3 चीज हिंदी साहित्य रखना है, याद रखिएगा। आप किताब और सीरीज, यूट्यूब एकदम इग्नोर करिएगा, इन तीनों चीज से आप सिर्फ रिविजन कर लीजिए, जो है आप 10 नंबर का काम कर लेंगे। 10 नंबर नहीं तो 9 नंबर आपको कहीं नहीं गया है, इतना समझ लीजिए। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर देखना है आपको। फिर आगे क्या करना है आपको, फिर इसी ऑप्शनल में आपको रस पढ़ना है, और रस सिलेबस देखिएगा। सिलेबस में पूरे रस नहीं दिए गए हैं आपको, मैं पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से सब चीजों को मैं बताया हूं। आप अपना नोट्स और सिलेबस एक साथ रखिएगा। सिलेबस में जो दिया गया है सिर्फ वही रस पढ़ना है, और वही एग्जाम में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, परेशान मत होइएगा। अलंकार भी सेम, पूरे अलंकार दिए नहीं गए हैं, 1-2 अलंकार दिए गए हैं, वही आप पढ़िएगा, उसी 1-2 एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, है ना। कभी कभी डेफिनेशन भी लिखने के लिए आ जाता है, वैसे ऑप्शनल में ही मिलेंगे। उपसर्ग आप जान रहे हैं जो आगे लगेगा, प्रत्यय जो बाद में लगेगा। समास पढ़ लेंगे, समास एक क्वेश्चन आना फिक्स है, तो समास में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, और वही समास जो आपके सिलेबस में दिया गया है सिर्फ वही, ठीक है। तद्भव तत्सम भी देख लेंगे, तद्भव तत्सम भी आपको सिर्फ वही पढ़ना है, जो है कुछ ज्यादा नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर लपटिए, आप समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वाच्य परिवर्तन भी देख लीजिएगा। आपको वाच्य बताए थे ना, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य, तो कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बदला जाएगा, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य कैसे बदला जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। और सर्वनाम से, ये स्टार में इसलिए लगाने से बहुत रेयर ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, और सर्वनाम मतलब फिक्स है, तो उसको आप याद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी समझते हैं। ये तो सर्वनाम आप स्किप भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आप लगभग मान चलिए कि आपका विकल्प भी पूरा सही होने का चांस है। एक बार और नोट्स और सीरीज तो कम, नोट्स जो मैं पढ़ाया उसको सिलेबस को देखते हुए अपना पूरा कर लीजिए। उसके बाद कहाँ से पढ़ना, आपको नोट से पढ़ना है, और सीरीज से भी थोड़ा बहुत देख लेना है कौन सा क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और यूट्यूब को बिल्कुल आप जो है पूरा स्ट्रेस देगा, नए नए क्वेश्चन मिल जाएंगे, दिमाग खराब होगा, नेगेटिविटी आएगी, आप दिमाग में आएगा मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ, दिमाग खराब होगा, इसलिए आप उसको बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। फिर गद्यांश और पद्यांश से भी आएंगे,
तो गद्यांश एक आएगा, अगर पद्यांश आएगा सॉल्व करने के लिए आपको सीरीज से देख लेना है कौन से पिछले वर्ष में बार बार आए हुए प्रश्न है, बार बार आए हुए प्रश्नों को आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, बार बार जो रिपीट हुए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद कर्ण खंड काव्य से आता है, आप ध्यान दीजिएगा उसमें बहुत सारी चीजें दी रहेंगी। तो कर्ण खंड काव्य जो होगा वही अपने जौनपुर जिले का है, आपको वही ही लिखना है ना। उसके बाद इसमें द्रौपदी स्वर्ग जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। कर्ण का चरित्र तो बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, और श्री कृष्ण का भी चरित्र लिखने के लिए बहुत बार एग्जाम में आया है, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। वैसे इसको मतलब बताया नहीं, थोड़ा आप लोग सीरीज में जो है नजर मार लीजिएगा। ठीक है, सीरीज में मार लेते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपको रचना, रचना कुछ रचना में एक दो तीन चार रचना, मतलब अच्छा ये रचना नहीं, यहाँ पर आपको समझना है कि जीवन परिचय, ये आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। जीवन परिचय, जीवन परिचय, जीवन परिचय पर नजर मार लेते हैं। आपको जीवन परिचय मैं ऑलरेडी पहले बताया हूँ किसका किसका जीवन परिचय कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको बताया हूँ वही आपको पढ़ के जाइएगा 100%। देखिए जो जीवन परिचय होता है वो रिपीटेड होता है, तो रिपीटेड होगा तो आपको उसमें 100% मिल जाना है। आपको जो मैं बताया हूँ वही सिर्फ रचना पढ़ के जाना है। जैसे एक दो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए आपके, एक दो लिखा हूं मैं, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद जो है रामचंद्र शुक्ल। तो ये दो तीन ऐसे जल्दी जल्दी में मैं अभी दरअसल अभी बना ही रहा था क्या क्या कैसे कैसे आप लोग को बताना है, तो मैं पहले लिखा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ। इसमें दो तीन दिया हूं मैं, और बाकी जो मैं पहले बताया हूँ उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उतना ही पढ़ लीजिएगा, उतना ही में काम आपका बन जाएगा। फिर श्लोक, दो श्लोक तो आपको याद, मतलब एक ही श्लोक लिखने के लिए आएगा, लेकिन दो श्लोक आपको प्रिपेयर करके जाना है। और कभी या मैं दो क्यों किस लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जबकि लिखना आपको एक ही है। कभी कभी पता चला आप जो याद करके जाते हैं वही पेपर में आ जाता है आपके, तो वहां पर साफ शब्दों में लिखा रहेगा कि जो पेपर में नहीं आया हो वही आपको लिखना है, इसलिए आप जो है दो याद करके जाइएगा। ठीक है, आगे आगे कुछ मैं आपको लिख नहीं पाया था मैं। हाँ, अनिवार्य संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत के कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में। तो अनिवार्य संस्कृत का जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उसका क्वेश्चन आपको सीरीज से एक बार नजर मार लेना है। ठीक, संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत का क्वेश्चन जो है आपको सीरीज से नजर एक बार मार लेना है, और उसमें देखिएगा कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ उस पर ही ध्यान दीजिएगा। वैसे आप लोग तैयार कर लिए होंगे मुझे पता है। उसके बाद जो है निबंध आता है, इसके बाद निबंध, और निबंध पर अभी हम आपको एक पीडीएफ बनाया हूं मैं आपको, क्योंकि निबंध का एक अच्छा वेटेज रहता है और निबंध में पूरा नंबर मिलता नहीं है, तो मैं अभी एक पीडीएफ बनाया हूं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं जो, और उसमें जो निबंध में बताया हूं सिर्फ वही आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, बाकी और एक्स्ट्रा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ध्यान देना है कम से कम 200 शब्द में लिखना है। और अगर मैं पेज की बात करूं तो 2 पेज से ज्यादा ही लिखिएगा आप लोग, यानी 3 हो जाएगा तो सबसे बेस्ट होगा। इतना ध्यान दीजिएगा कि वहां पर देखिए जो कॉपी चेक करने वाला रहेगा वो तो शब्द गिनेगा नहीं कि आपने कितना लिखा है, तो 2 पेज लिख देते हैं तो वो ठीक रहता है, लेकिन अगर 3 पेज ज्यादा लिख देंगे, 3 पेज लिख देंगे तो बेटर होता है आपके लिए, है ना। फिर आ जाता है आपके पास, आ जाता है पत्र लेखन। पत्र लेखन से प्रश्न आता है ना, अथवा करके देगा। और पत्र लेखन आप जानते हैं उसमें भी 2 चीज आएगा, एक हो जाएगा औपचारिक और एक हो जाएगा अनौपचारिक। एक हो जाएगा औपचारिक, जिसको हम औपचारिक मतलब जाता है भाई किसी ऑफिस वगैरह में देते हैं तो वो औपचारिक हो जाएगा, और जो अनौपचारिक होता है हम अपने दोस्त यार इष्ट मित्र को जो देते हैं अनौपचारिक, अपने दोस्त यार को देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, अनौपचारिक हो जाता है। तो इसका मैं एक बार आपको एक खाका बना के बता देता हूँ कि आपको कहाँ पर क्या और कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, जो किसी ऑफिशियल किसी अधिकारी को आप दे रहे हैं तो वो औपचारिक पत्र में आएगा, और जो आप किसी इष्ट मित्र अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं, अपने दोस्त क्लासमेट को किसी को भेज रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं पत्र, तो वो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक होगा। इसका मैं आपको एक जो है प्रोफार्मा बना के दिखा रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए कोई अगर औपचारिक पत्र आ गया लिखने के लिए, मेरा जो है लाइट ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है इसलिए फ्लक्चुएट कर रहा है। औपचारिक पत्र पर थोड़ा सा हम नजर मारते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है पता। पहले आप अपना नाम, पहले पता ही लिख दीजिएगा, पहले पता लिख दीजिएगा,
चलिए पता से पहले आप हालांकि पता लिख देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। किनारे, इसे ये पेज है आपका, तो किनारे में इसका आप नाम लिखना है। और नाम ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी अपना नाम और रोल नंबर मेंशन नहीं, रोल नंबर खैर आपके मतलब तो कॉपी पे रहेगा ही, आपको अपना नाम जो है और सरनेम तो बिल्कुल नहीं जो है लिखना है। आप कोई और नाम, जैसे हिंदी का है तो आप वहां नाम में क ख ग लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन आपको अपना नाम वहां पर नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम जो है आप कुछ भी लिख दीजिएगा, और नाम किसी का नहीं लिखना है, क ख ग लिख देना है आपको। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पता लिखना है। और पता में भी आपको एक्चुअल कोई पता नहीं लिखना है, ऐसे कोई पता डाल देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर यहाँ पर आप इस किनारे जो है आप क्या लिख दीजिएगा, डेट लिखिएगा। हालांकि ये इंग्लिश में नहीं लिखना है आपको, हिंदी में लिखना है तारीख। ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा हूं वैसे ही बनाइएगा आप लोग, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो तारीख लिख देंगे, हिंदी लिख रहा हूँ, हिंदी की ही त्रुटि आ जा रही है वर्तनी। चलिए तारीख हो गया, तो अब यहाँ से नाम हो गया, पता हो गया, इधर तारीख लिख देंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर जो है इसको पत्र लिख रहे हैं, तो वहां पर आप महोदय डाल करके आप उसका डाल सकते हैं। जैसे आपने कि कोई अधिकारी को लिखा, या आपके अगल बगल बहुत गंदगी है, आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी है, तो आप जो है म्युनिसिपल पार्टी के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो वहां पर उस अधिकारी का नाम लिख देंगे कि इस ये। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना होगा विषय, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है विषय। आप किस विषय पर जो है वो पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर विषय डालने के लिए क्या लिख देंगे कि भाई हमारे मोहल्ले में गंदगी है, उसकी सफाई के लिए हम जो है पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे विषय हो गया आपका। उसके बाद फिर आप यहाँ से और जो है श्रीमान लिख करके फिर यहाँ से आपने जो लिखना है वो आप पूरा यहाँ पर लिख देंगे। लास्ट में इधर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे भवदीय। भवदीय में आप फिर वही नाम और पता डालेंगे। नाम और पता में आप अपना नाम नहीं डालेंगे, पता कुछ भी आप डाल सकते हैं। ये हो गया फॉर्मेट आपका। औपचारिक का अनौपचारिक का भी वैसे ही रहता है, नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्रिय मित्र लिख सकते हैं, या फिर आप कोई रिश्तेदार होगा उसका नाम लिख करके फिर विषय किस लिए आप बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहते हैं, शादी के लिए बुलाना चाहते हैं तो वो लिख करके बाकी आप पूरा स्टेटमेंट जो भी देना है आप लिख करके यहाँ अपना नाम लिख देंगे। बाकी सब चीज आपका क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, क्या क्या आपको आना है। अब हम थोड़ा सा नजर मारेंगे कि हमारा जो है निबंध में हमको क्या क्या करना है। मैंने पीडीएफ बनाया है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। मैं पीडीएफ आपको एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप रुकेंगे, बस देख लेते हैं कौन कौन सा निबंध आपके एग्जाम के लिए परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि प्रदूषण की समस्या और समाधान, इतना ही पढ़ना है आपको, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बेरोजगारी समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, मोबाइल फोन वरदान है या अभिशाप है, भारत में आतंकवाद, देश प्रेम, छात्र अनुशासन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छात्र अनुशासन का, इसको याद रखिएगा ज्यादा। महिला सशक्तिकरण पर आएगा, जनसंख्या वृद्धि, समस्या और समाधान कैसे करेंगे, भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या। इतना ही बस जो 10 दिया गया है इसको आप एक मोटी मोटा देख लीजिएगा। और आपको ध्यान देना है कि मतलब हेडिंग डाल के लिखना है, ऐसे एक तरफ से नहीं लिखना है। कैसे करना है, इसके प्रॉपर की स्ट्रेटजी क्या है कि जैसे 5 सामाजिक समस्या आपको अच्छे से तैयार कर ली, जैसे इसमें आपका प्रदूषण हो गया, बेरोजगारी हो गया, आतंकवाद, जनसंख्या, भ्रष्टाचार, ये सामाजिक समस्या है, इससे क्वेश्चन ज्यादा बनने चांस रहता है। नैतिक विषय पर क्या करना है आपको, देश प्रेम और अनुशासन पे याद कर सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। विज्ञान और आधुनिक विषय को कैसे तैयार करेंगे, इसमें विज्ञान और मोबाइल पर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आप 100% मान चलिए कि जो है 98% चांसेस है कि इसी से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर छात्र अनुशासन पे लिखना होगा तो प्रस्तावना लिखेंगे, फिर छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है उसको आप ध्यान से समझ कर लिखेंगे, अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम क्या है, अनुशासन बनाए रखने का उपयोग क्या, ऐसे हेडिंग डाल करके आपको लिखना है, ठीक है। उपसंहार लास्ट में आ जाएगा, ये आपको लिख देना है, पढ़ लेना है आपको। मोबाइल फोन वरदान है अभिशाप है, प्रस्तावना लिखेंगे, मोबाइल फोन के लाभ लिखेंगे, फिर उससे क्या दुष्परिणाम है उसको लिखेंगे, फिर सही उपयोग की आवश्यकता कैसे है मोबाइल को, फिर उपसंहार क्या हो जाएगा, लास्ट में कंक्लूजन आपने क्या निकाला इसको आप लिखेंगे। इस तरीके से आप इसको पढ़ते जाइएगा। बेरोजगारी समस्या है, इसमें भी आप लिख जाइएगा, विज्ञान वाला ज्यादा पढ़ के जाइएगा, और आतंकवाद समस्या भी दिया गया है, सारी चीज इसमें मैंने डाल दिया है, तो आप इसको एकदम बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए अब ये अगर आ जाएगा देश प्रेम पे, तो आप ये ऐसे स्टेटमेंट से आप शुरुआत करेंगे तो मतलब बहुत एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन जननी
जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यश, तो ये ऐसे स्टेटमेंट से देंगे और इसको ब्लैक से लिख देंगे ना, तो मतलब एक बड़ा और ये अवतरण चिन्ह लगा देंगे तो फिर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। एग्जाम में देखेगा नहीं वाकई आपने तैयारी की है, देश प्रेम का अर्थ इसका पूरा लिखेंगे तो बेहतर तरीके से रिजल्ट आएगा, आपका नंबर भी आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। 7 नंबर में विज्ञान वरदान अभिशाप है। अब इसमें देखिए प्रस्तावना में क्या, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी से कोटेशन आपने बहुत बार सुना है, ऐसे कोटेशन से आप स्टार्ट करेंगे तो मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। फिर ये चीज तो आप सीधा सीधा याद कर लीजिए, ये चीज सीधा सीधा याद करिए और इसको डायरेक्ट वही लिख दीजिएगा, वर्तमान युग को विज्ञान युग कहा जाता है, मानव आप पढ़ लीजिएगा, समय ज्यादा भी लंबा वीडियो नहीं बनाना है आपको। तो ये फिर उसके बाद ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः विज्ञान और न तो वरदान है न तो अभिशाप, ये सब मतलब बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर याद रहा तो ये आप भी लाइन लास्ट में जोड़ सकते हैं। तो इतना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़ के आइए, पढ़ के जाइए, जितना मैं बताऊं उतना रिवीजन करके जाइए, अच्छा नंबर पाएंगे। बिल्कुल हताश नहीं होना है, नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाता है उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, यूट्यूब पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। पढ़ के जाइए, अच्छे से जाइए। सुबह चाय वगैरह मत पी के जाइएगा, उससे ज्यादा चाय और पीने से क्या होता है ना, अलग माइंडसेट रहता है ना, तो ज्यादा टॉयलेट लगता है। तो चाय वाय अगर पीना हो तो आप पहले ही पी लीजिएगा, और एग्जाम में से घर से निकले तुरंत चाय पी के मत निकलिएगा, टॉयलेट वगैरह ज्यादा रहता है और एग्जाम हॉल में टॉयलेट जाना मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है ना। तो अच्छे से जाइए, ऑल द बेस्ट, और अच्छा नंबर लेकर आइए। जैसा भी स्कोर होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। हाँ, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।